चल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। ये जॉन एलिया के अशार थे। और जॉन एलिया की शख्सियत के लिए क्या कहा जाए, यकीनो गुमा किए कैफियतों से उलझते हुए और इल्मी अदबी सलाहियतों से मामूर एक शायर हमारे जॉन एलिया एक पूरा अहद है। एक शेर आपने खुद कहा, यूं निपटा दिया है जिसको तूने वो किस्सा मुख्तसिर ऐसा नहीं था। यूं निपटा दिया है जिसको तूने वो किस्सा मुख्तसिर ऐसा नहीं था। और सैयद जॉन असगर यानी जॉन एलिया एक आला तालीम याफ्ता अदबी ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद अल्लामा शफ़ीक हसन एलिया शायर और फ़लसफ़ी थे। उर्दू, फ़ारसी, अरबी और इब्रानी ज़बान के आलिम थे। आप अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा हुए थे। मारूफ दानिश्वर और सही जैसे बताई दिया अभी तबस्सुम में भी बताया है कि सैयद मोहम्मद तकी और समरोही आपके बड़े भाई थे। जॉन की जो शरीक हयात हैं वो ज़ायदा हिना थी। वो भी एक तरक्की पसंद मुमताज़ अदीबा और कॉलम नवीस हैं माशाल्लाह से, और सलामत हैं, हमारे दरमियान मौजूद होती हैं। जंग और एक्सप्रेस में वो माशरती और सियासी मौज़ूआत पर कॉलम लिखती रहती हैं। बहुत ही महज़्ज़िब और बहुत ही आलिम और दानिश्वर शख्सियत हैं ज़ायदा हिना। तो जॉन एलिया ना सिर्फ उम्दा शायर थे बल्कि मुतरज्जिम व मौल्लिफ़, फ़लसफ़ी, आलिम, सवाने निगार, नक्काद, माहिर लिसानियात और नसर निगारी में भी अपनी एक पहचान रखते थे। आपको 5 ज़बानों पर अबूर हासिल था, जिनमें अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत, इब्रानी और उर्दू आपकी मादरी ज़बान थी। वाक़यात करबला, उर्दू अदब, फ़लसफ़ा, मंतक, इस्लामी तारीख़, सूफ़ीज़्म और इस्लामी साइंस के ख़ुसूसी मुताले ने उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया का लक़ब अता कर दिया था। आपकी इल्मी और अदबी खिदमात पर आपको 2000 में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाज दिया गया था। ज़माने तालिब इल्मी में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनका अदबी रिसाले का जो दफ्तर था वो गुलशन इक़बाल मोमिन स्क्वायर में था। ये 1980 का वाक़या है गालिबन। ज़ायदा और जॉन आलमी डाइजेस्ट मिलकर निकालते थे। मैं उन दिनों अपने शायरी का मजमू शाया करने का इरादा रखती थी और उनसे तबसरा लिखवाना चाहती थी, लेकिन जॉन से ये मेरी मुलाकात बिल्कुल सरसरी सी रही। वो दुनिया माफिया से बेखबर अपने लिखने पढ़ने के माहौल में गुम थे। मुझसे तबसरा लिखने का वादा तो किया, लेकिन वो वादा निभा नहीं हो सका। लेकिन बल्कि उनकी शरीक हयात ज़ायदा हिना ने मेरी तख्लीक़ात पर अपनी राय का इजहार करके वो मेरे हवाले ज़रूर कर दिया। और मैं बीच में से मुख्तसर करूँगी क्योंकि बीच में जिक्र आता है रईस अमरोही साहब का। और रईस अमरोही साहब यूँ समझिए कि इब्तिदा में मैंने रईस अमरोही साहब से इस्लाह ली क्योंकि मेरा रिहाइश गार्डन पर थी और रईस अमरोही साहब मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक रहा करते थे। तो रईस अमरोही साहब के जनान खाना जो होता था मैं वहाँ जाती थी और वो उसी तरफ तशरीफ़ ले आया करते थे और मेरी गज़ल में जो भी कुछ अगर इसलाह की ज़रूरत होती थी तो ज़रूर उससे इसलाह करते थे। और उनके जो दूसरे भाई थे वो भी मोहम्मद तकी, वो भी अक्सर ये होता था कि कभी वो मुझे कलाम मुझे दे दिया करते थे मर्दान खाने से लाकर जनान खाने में। तो बहरहाल ये रईस अमरोही के से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चूँकि जॉन की बात कर रहे हैं तो आज जॉन एलिया के हवाले से बात हो रही है। आप जॉन एलिया असल में कुछ थोड़ी सी ऐसी कुछ बातचीत जॉन एलिया के हवाले से कुछ अदबी हलकों में होती है। शायद उसकी वजह यह है कि वो कुछ लोग समझते हैं कि वो कम्युनिज़्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बेहद मुतासिर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये था कि शायद वो इस्लामी रवायात और दीनी तालीमात की तरफ ज़्यादा राग़िब नहीं है और कम्युनिज़्म या इसी तरह के नज़रियात से वो ज़्यादा जो है मुतासिर हैं। तो बहरहाल इस हवाले से थोड़ा सा हुआ जॉन एलिया के हवाले से कि उनको ज़िंदगी में जो उनको बहुत ज़्यादा मकाम और मर्तबा मिलना चाहिए था वो उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नहीं उन्हें मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत उम्दा और बहुत बड़े शायर थे। वो हिंदुस्तान की तकसीम के बाद के भी वो चूँकि खिलाफ थे शुरू में। बाद में 1957 में उन्होंने पाकिस्तान में हिजरत की थी। अपने ऐसी ही नज़रियात की वजह से उन्हें अदबी माहौल में जीते जी तो वो मकबूलियत नहीं मिल सकी थी जो उनका हक़ था। और उनका पहला शेरी मजमुआ शायद के नाम से 60 साल की उम्र में शाया किया गया था। और ये दूसरा मजमुआ उनकी वफ़ात के बाद 2003 में यानी के नाम से आया था, फिर गुमान 2004 में, लेकिन 2006 में, गोया 2008 में, और उनके मुख्तसर मज़ामीन का मजमुआ फर 2012 में और रामूज़ 2016 में मंजर आम पे आया। जॉन और ज़ायदा के माबैन मुसलसल कशीदगी के सबब 1980 में ज़ायदा और उनसे अलग हो गई थी। आपकी जॉन से 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस जुदाई ने अब जॉन को जो था वो बहुत ही ज़्यादा मलूल कर दिया था और बहुत ही वो ज़िंदगी की तरफ से मायूसी का शिकार हो गए थे।
और यही वजह है कि फिर आखिरी में तो तवील अदालत के बाद वो 8 नवंबर 2002 को कराची में उनका इंतकाल हो गया था और सकीसन की कब्रिस्तान में वो असूदा खाक हुए। जहाँ तक आपकी शायरी का ताल्लुक है और शेरी मजमू के नाम की बात की जाए तो पहला मजमू उनकी ज़िंदगी में शायद के नाम से आया था। शायद यानी गैर यकीनी की कैफियत, गुमान और नाउमीदी का एहसास। चूँकि जॉन उन दोनों जिन हालात से गुजर रहे थे और होशोहवास से अक्सर बेगाना ही रहते थे, तो ऐसी गुमगो की कैफियत ने उन्हें अपने वजूद, अपनी आगाही के एहसास से भी लायानी कर दिया था। यकीन, अज़्म, हौसले की कमी ने उनके पूरे वजूद को लेकिन गुमान, शायद और गोया जैसी होने और ना होने की कैफियत से दो चार कर रखा था। तन्हाई, नशा, बीमारी पूरी तरह उनके वजूद को तोड़ फोड़ कर रख दिया था इन सब चीज़ों ने। तो बहरहाल ये बेबसी, बेचारगी और गमोंदों के जज्बात और एहसासात ने उनके असाब को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और अदब को उनसे बहुत सी तवक्कात थी और वो बहुत कुछ अदब को और भी बहुत सा हमें काम देकर जा सकते थे, लेकिन हालात की सबब जो थे वो उन्होंने जो था उनको बहुत सी वो चीज़ें हम नहीं उनसे हासिल कर पाए जो एक बड़ा शायर अदीब हमें दे पाता है। जॉन के कलाम में रवायत और क्लासिक का जो रंग है वो बहुत जुदागाना और मुनफरद अंदाज से नुमायाँ होता है। वो महबूब से जारियत का रवैया भी अख्तियार करते हैं। गुस्सा, शिकवा, एहतजाज, बेरुखी और साफगोई उनकी महबूब से गुफ्तगू के हवाले हैं, जिनमें सवाल भी हैं, तलखी भी है, बागियाना अंदाज भी है, बेतकल्लुफ़ी भी है, बदमिजाजी और बेलिहाजी के रंग भी कहीं कहीं नुमायाँ हो जाते हैं। और यही अंदाज उन्हें दीगर शौरा से जुदा और मुनफरिद करता है। मिल रही हो बड़े इत्तेफाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या। मिल रही हो बड़े इत्तेफाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या। आगे कहते हैं, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बा दराज का मुंह नोच ले कोई। तुम अपनी इंतहा तो बताते, खुद को और गिरा देता मैं। बहुत बहुत खूबसूरत शेर। तुम अपनी इंतहा तो बताते, खुद को और गिरा देता मैं। दुश्मनों तुमको खौफ किसका है, मार डालो कि मैं अकेला हूँ। जी प्लीज, शोर आ रहा है कहीं से। दुश्मनों तुमको खौफ किसका है, मार डालो कि मैं अकेला हूँ। मौत का खौफ उनके वजूद में उस वक्त सरायत कर गया था जब उनके बड़े भाई रईस समरोई को अनजान लोगों ने कत्ल कर दिया था। और आप कहते हैं, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊँ, वगरना यूँ तो किसी की नहीं सुनी मैंने। मेरे अंदर ही तो कहीं गुम है, मेरे अंदर ही तो कहीं गुम है, किससे पूछूं तेरा निशान जाना। जॉन ने जिस अदबी माहौल में आँख खोली थी उसके ज़ेर असर ही 8 बरस की उम्र में आपने पहला शेर कह डाला था जो यूँ था, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की, ख्याले खानाए बर्बादी ना करना, कभी ए जॉन तुम शादी ना करना। उनकी शायरी में एक दुख, हिंदुस्तान से हिजरत भी थी, आबा व अजदाद की यादों से मुंह मोड़ना, माँ बाप की कब्रों को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ आना, घर की चहकती महकती यादों से आंखें चुरा लेना कोई आसान काम तो नहीं होता। ये मरहला 7 लोगों पर बिजली बनकर ही गुजरता है। वही उनके साथ भी हुआ। पाकिस्तान आकर 1963 से 1968 तक इस्माइलियों के एक इदारा था, उसमें आप तसनीफ़ व तालीफ़ और के तराजिम के काम में मशगूल हो गए थे और इस्लामी तारीख़ व फ़लसफ़े से मुताल्लिक़ तर्जुमे का काम करते रहे। जॉन ने जो ज़िंदगी के गर्म सर्द अपने वजूद पर सहे, उसने उन्हें मर्दुम बेजार बना दिया था। वो अपने अंदर की कर्बनाकी और गम अलाम की कैफियत में कभी डूबते, कभी तैरते, कभी उभरते और कभी फिर मायूसी में डूब जाते। कभी इसी कैफियत से निकलने से खुद से उन्होंने कोशिश खुद भी नहीं की। और इन हालात में एक अदब नवाज शख्सियत सलीम जाफरी ने जॉन एलिया के मजमे शायद की इशात के लिए ना सिर्फ उनको तैयार किया बल्कि उनके एजाज़ में जश्न जॉन भी दुबई के आलमी मुशायरे में मुनक्किद किया और उनकी पहली किताब की तकरीब पजीराई भी यहीं हुई। वो अपनी ज़िंदगी में कभी दहरिए के रूप में हमें नज़र आए, कभी वाक़यात करबला बयान करते हुए, कभी कट्टर मजहबी महसूस होते हैं। उनके अंदर की तज़ाद की जंग ने उनकी शायरी में उनकी इन तमाम कैफियत को मुनक्किस किया है। उनके कलाम में नफ्सियाती कर्ब भी है, सच्चाइयाँ भी, उदासियाँ भी, ज़िंदगी और मौत के इख्तियारे भी है, बगावत और जज्बात के लवाज़मे भी मौजूद हैं। लेकिन वो कभी वो सैराब और कभी हकीकत की मुरतश लहरों में डूबते उभरते कमज़ोर और नातवा लहरों में डूबते उभरते कमज़ोर और नातवा हालात के मारे हुए इंसान ख़ुद कलामी की कैफियत में अपने वजूद में ज़िंदगी के मायने तलाश करते हुए नज़र आते हैं। जॉन अपनी माजी की यादों में तड़पते भी रहे और सिसकते भी रहे। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। बहुत खूबसूरत शेर है। बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। वो ख्याली महबूबा के शहर से भी कभी ख़ुद को आज़ाद नहीं कर पाए। कहते हैं, मेरी ज़ैबुन निसाए शेर हो तुम, मेरी ज़ैबुन निसाए शेर हो तुम, तुम्हारा सहर मेरी शायरी है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम।
खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। मैं खुद चाहता हूँ कि हालात हों ख़राब, मेरे खिलाफ जहर उगलता फिरे कोई। ऐ शख्स अब तो मुझे सब कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। ऐ शख्स अब तो मुझे सब कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। ये थे जॉन एलिया और उन पर मैंने मुख्तसर सा इज़हार ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम और सदूर की इजाज़त से मैंने ये आप सब लोगों की नज़र किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह जाने और बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत अच्छे अंदाज से देवी नजर देवी जो थी जॉन एलिया पे अपने करे थे। अब मैं